हाँ तो बच्चों देखिए, आप लोग के सामने एक सीबीएसई का अपडेट आया हुआ है, जिसमें अभी लास्ट जो आप लोग का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था उसमें कुछ दिक्कतें थी बहुत सारे बच्चों को, जिसके लिए सीबीएसई ने अभी जस्ट एक अपडेट जारी किया है। हुआ यूँ कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम था आप लोगों का, उसमें कई सारे बच्चों को जो है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे उनको क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम का मिल चुका था, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनको इंग्लिश मीडियम का मिल गया था। ये गलती हुई इस प्रकार से कि सीबीएसई ने तो आप सभी स्कूलों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया था। पर स्कूल वाले पता नहीं पढ़ने बचाने की वजह से या फिर क्या दिक्कत थी वो तो वही जाने, उन्होंने क्या किया, लगातार इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो बच्चे रह गए थे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, उनको हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनको इंग्लिश मीडियम को दे दिया, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उनको हिंदी मीडियम को दे दिया। अब ये दिक्कतें उनके प्रिंट आउट ना निकालने की वजह से थी कि उन्होंने भाई जो भी एक्स्ट्रा बच्चे रह गए थे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, तो उनको जो है वो दोबारा से प्रिंट आउट निकाल करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन वहाँ के टीचर्स ने क्या किया, उन बच्चों को एज इट इज़ हिंदी का, इंग्लिश के बच्चे होते हुए हिंदी मीडियम वाला उनको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें, बच्चे कंप्लेन करने लग गए। जिस पे ही हाल ही में सीबीएसई ने अभी तुरंत ही क्या किया है, एक अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्टली कहा है कि भाई आगे आने वाले एग्ज़ाम में यानी जो अभी कल का एग्ज़ाम होना है आप लोगों का, उस एग्ज़ाम में बच्चे आपसे मांग सकते हैं कि आप जो है मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे आप हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दीजिए, या मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, आप मुझे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप बच्चों को प्रिंट आउट करके दीजिए। यहाँ पर आपको सीबीएसई के थ्रू से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। आप लोग जितने बच्चे हैं उतने अमाउंट में पेपर पहले ही निकाल कर रख लीजिए। अगर पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आपके पास क्वेश्चन पेपर कम है, तो आप तुरंत ही और क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करवा कर बच्चों को प्रोवाइड करिए। इस तरीके से कोई हरकत नहीं करनी है जिससे बच्चों को कोई परेशानी होए। और बच्चा खुद भी अपने लिए बोल सकता है कि सर मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, मुझे हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर चाहिए, और मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, मुझे इंग्लिश मीडियम का पेपर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चा है तो उसे आप हिंदी इंग्लिश फारसी जो चाहें वो आप थमा दीजिए और बच्चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाए। ये बहुत ही गलत होगा, और इस तरीके से बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, और हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश मीडियम में अपना फुल मार्क्स अचीव नहीं कर सकता है। इसलिए काफ़ी दिक्कतें होती है बच्चों के लिए। और टीचर्स आप इस बात को समझिए और सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, ठीक है। अब आपको ये मैटर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा।